Assalamu alaikum dear students, and today our topic is quantum numbers. मुश्किल टॉपिक भी है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उसके हवाले से जो MCQs आते हैं मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो उसके हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेसिक है केमिस्ट्री को सीखने के लिए। इसके बगैर आप नहीं जा सकते केमिस्ट्री में आगे, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स क्या है, और बच्चों को ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपने आज इसको गौर से सुन लिया तो इंशाल्लाह आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो एक तो हम सिंपल से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत सारे लोग डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन मैंने सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखा है कि दिस इज ए सेट ऑफ फोर नंबर्स, ठीक है, ए सेट ऑफ फोर नंबर्स which describe the complete address of an electron around the nucleus, ठीक है। जिस तरह कि आपको पता है कि एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द शेल्स होते हैं, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यानी पहले शेल को के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू तक हमारे पास शेल्स है प्रैक्टिकली, वैसे तो इंफिनिटी तक है थ्योरेटिकली। लेकिन सो फार जो एटम्स डिस्कवर्ड है तो उनके इलेक्ट्रॉन क्यू तक आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी तक, ठीक है। फिर ये मेन शेल्स है के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू, ये जो मैंने ग्रीन में लिखे हैं, ठीक है। फिर हर शेल में सब शेल्स होते हैं, तो ये जो मैंने रेड में लिखे हुए हैं ये सब शेल्स हैं। फॉर एग्जांपल के शेल में एक सब शेल है, ठीक है। एल शेल में दो सब शेल है, एस और पी। एम शेल में तीन है, एन में चार है, पांचवे में पांच है, छठे में 6 और सातवें में 7। तो ये सब शेल्स है। फिर सब शेल्स में सब शेल्स होते हैं, यानी उसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। पहले मेन शेल्स होते हैं, मेन शेल में सब शेल्स होते हैं और सब शेल में यानी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स। ये जो मैंने ब्लैक में बनाए हैं ये ऑर्बिटल्स। तो इस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। इसी तरह इसमें एक ऑर्बिटल और पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में ओरिएंट करता है, पी एक्स, दूसरा पी वाई में और तीसरा पी जेड में। तो मतलब ये था कि पहले शेल्स होते हैं, मेन शेल्स, फिर सब शेल्स होते हैं, फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब अगर आपसे कोई कहे, मिसाल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन पकड़ के दे दो, एटम में बहुत सारे शेल्स है, हर शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मुझे एक खास इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो, ठीक है। तो आपने पूछना है कि भाई आप जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो किस शेल में है, विच शेल, ये पहला सवाल है आपका, विच मेन शेल, किस मेन शेल में है। तो अगर वो कहे कि भाई मेरा जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की जो मैं बात करूं वो एन शेल में है, ठीक है, तो फिर आपने दूसरा सवाल पूछना है कि भाई एन शेल में तो एस सब शेल भी है, पी भी है, डी में भी इलेक्ट्रॉन है, एफ में भी इलेक्ट्रॉन है, आप किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। यानी दूसरा सवाल है कि किस सब शेल में है आपका इलेक्ट्रॉन, विच सब शेल, दूसरा सवाल बन गया। तो अगर वो जवाब दे दे कि भाई मैं जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं वो पी सब शेल में है, एन शेल में है और पी सब शेल में है, तो फिर आपने एक तीसरा सवाल भी पूछना है कि पी सब शेल में तो 3 ऑर्बिटल्स है, पी एक्स है, देखे ना, पी एक्स है, इसमें तो पी वाई भी है, इसमें पी जेड भी है, तो आप किस इलेक्ट्रॉन की बात। तो तीसरा सवाल कि विच सब शेल या विच ऑर्बिटल,
क्योंकि सब शेल को हम ऑर्बिटल, विच ऑर्बिटल। तो अगर वो कहे कि भाई मेरा वाला इलेक्ट्रॉन px में पड़ा है, तो आपने चौथा सवाल भी पूछना है कि भाई px में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है, दूसरा एंटी। आप किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? यानी चौथा सवाल भी बनता है कि विच स्पिन, यानी आप जिस इलेक्ट्रॉन की बात, उसका स्पिन क्या है। तो अगर वो कहे कि भाई उसका स्पिन क्लॉकवाइज है, तो फिर आप पहुंच गए उस स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के पास। यानी ये साहब इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, ठीक है। तो कितने हो गए? ये 4 क्वांटम नंबर है। विच शेल, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। विच सब शेल, दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। विच ऑर्बिटल, दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। विच स्पिन, दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये 4 नंबर्स इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप एक किसी आदमी के पास जाना चाहते हो, तो पहले अपने पूछना है कि किस यानी किस गांव में है, ठीक है। उस गांव में तो बहुत सारे घर है, किस घर में है। उस घर में तो बहुत सारे कमरे हैं, किस कमरे में है। और उस कमरे में तो बहुत सारे यानी बेड्स है, किस बेड में है, ठीक है। तो ये चारों चीजें अगर स्पेसिफाई हो जाए तो इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाई हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आज हम पढ़ेंगे, इन 4 क्वांटम नंबर्स को। तो आप देखते जाए, सुनते जाए और गौर करते जाए, ठीक है। पहला क्वांटम नंबर है, पहले को हम लेते हैं, फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द मेन शेल। एक बात तो ये कि ये मेन शेल का पता बताता है। दूसरा, दिस क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, ठीक है। तीसरी बात, द नंबर ऑफ values n can take are 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7। प्रैक्टिकली 7 तक है, मैंने आपको बताया भी। थ्योरेटिकली इन्फिनिटी तक हो सकता है ऐसे एटम्स मुस्तकबिल में डिस्कवर हो जाए जिनके बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो और 8वां शेल भी हमने, तो फिर पीरियोडिक टेबल में भी मॉडिफिकेशन आएगा, ठीक है। और अगला ये कि अगर n की वैल्यू हाई हो, हायर इज द वैल्यू ऑफ n, लार्जर इज द साइज ऑफ दैट शेल। यानी साइज को अगर आप रेडियस भी कह ले तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर n की वैल्यू हाई हो तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हाई होगी। हायर इज n, हायर इज द वैल्यू ऑफ n, हायर इज द एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मिसाल के तौर पर आपसे किसी ने पूछा कि भाई मुझे बताओ, रैंडमली किसी ने पूछा कि मुझे बताओ कि तीसरे शेल में
कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तीसरे शेल में, तो आप इस इन की जगह 3 पुट करें, 2n स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 बनता है और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 18। तो आप इजीली बता सकते हैं कि, तो इस तरह हम बता सकते हैं किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे थ्रू दिस इक्वेशन 2n स्क्वायर। अगला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, किस शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर। अगला, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू सिंपली n। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि तीसरे शेल में कितने सब शेल है, तो 3 है, S P D। पांचवें में कितने सब शेल है, तो 5 है, S P D F G। ठीक है, तो ये चीजें। अब अगर n की वैल्यू 1 हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट K शेल। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट L शेल। अगर n की वैल्यू 3 है तो वी आर टॉकिंग अबाउट M शेल, और इसी तरह so on. So this is principal quantum number which describes the main shell in which the electron is present. The second quantum number is azimuthal quantum number। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन के मेन शेल तक तो पहुंच गए, हम गांव तक तो पहुंच गए। अब हमने यानी घर का पूछना है कि भाई इस गांव में किस घर में है, तो शेल तक तो हम पहुंच गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू। अब हमने सब शेल के अंदर जाना है, तो दिस डिस्क्राइब्स द सब शेल। ठीक है, डिस्क्राइब्स द सब शेल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, एंड इसकी वैल्यूज क्या है, एल किसके बराबर होगा, एल विल बी इक्वल टू एल की वैल्यू होगी 0 से स्टार्ट होगी 1 2 और आगे हम जाएंगे कहां तक, n-1 तक जाएंगे। यानी एल की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 और 6 तक हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if n is equal to 1, so we are talking about very good K shell, तो L will be equal to 0 बिकॉज हम n तक नहीं पहुंच सकते, n से एक दर्जा कम तक जा सकते हैं, तो L is equal to 0। if we have n is equal to 2, we are talking about second shell, sorry L, second shell is L shell। तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, 2 तक हम नहीं पहुंच सकते, 0 और 1। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 हो, यानी हम M शेल की बात कर रहे हैं, तो L की वैल्यू होगी 0, यानी 3 तक हम नहीं पहुंचेंगे बल्कि 2 तक जाएंगे, 0 से 2 तक, 0 1 2। सो L कैन हैव 3 वैल्यूज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पहला शेल है K शेल, उसमें सिर्फ एक सब शेल है और वो है S। जो दूसरा शेल है L शेल, उसमें 2 सब शेल है, देखिए ना 2, एक है यानी L की वैल्यू 0 है तो S सब शेल, L की वैल्यू 1 है तो P सब शेल, दूसरे में 2 सब शेल है S और P। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 हो तो L की वैल्यू 0 1 2 है, यानी L 0 भी हो सकता है, L 1 भी हो सकता है, L 2 भी हो सकता है। ठीक है, L 0 है तो S सब शेल है, L 1 है तो P है, L 2 है तो D है। ये याद रहे कि L की जो वैल्यूज है 0 1 2 3 4, दे रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली, L अगर 0 हो तो S
1 हो तो P D F G H और I तक है, ठीक है। इस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। P सब शेल में आप कुल 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। D सब शेल में आप कुल 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। F सब शेल में आप कुल 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन आप कितने 2 6 10 14 18 22 26 2 6 10 14 18 22 26 4 डिफरेंस में है, ठीक है। तो दिस इज azimuthal quantum number. Now we come to the third quantum number, that is known as magnetic quantum number, ठीक है। This quantum number describes the orbital. अच्छा, एक चीज और, ये जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर है ये शेप को भी डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी अगर एस हो तो इसका शेप होता है स्फेरिकल। एज़िमुथल क्वांटम नंबर 0 इज फॉर एस। एज़िमुथल क्वांटम नंबर 1 हो तो पी सब शेल होगा और उसका शेप होता है डम्बेल, ठीक है, या पीनट शेप भी उसको कहते हैं, पीनट शेप, मूंगफली की तरह। एल इज इक्वल टू 2 हो तो डी, और डी का शेप होता है डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, ठीक है। एल इज इक्वल टू 3 हो तो एफ, और इसका शेप होता है बहुत ही पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड सा। स्फेरिकल तो आप जानते हैं, डम्बेल कुछ इस तरह का होता है, डबल डम्बेल यानी 2 डम्बेल इस तरह होते हैं, और ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। सो वी कम टू द थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये डिस्क्राइब करता है, यानी अब देखें ना, हम गांव तक पहुंच गए, हम फिर घर तक पहुंच गए, अब हमने रूम का पूछना है, कमरे का, ठीक है। तो दिस डिस्क्राइब किस चीज को डिस्क्राइब करेगा? शेल को, सब शेल को डिस्क्राइब करता है, और ये सब शेल यानी ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करता है, ऑर्बिटल, ठीक है। डिस्क्राइब ऑर्बिटल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। और इसकी जो वैल्यूज होती है m इज इक्वल टू 2l प्लस 1 होता है। इसकी वैल्यू एक ये है, और आल्सो इसके लिए एक इक्वेशन ये भी है कि m इज इक्वल टू -l अप टू 0 अप टू प्लस l, यानी m की वैल्यू -l से शुरू होकर प्लस l तक जाती है थ्रू 0, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल if we are talking about K shell, if we are talking about K shell, so the principal quantum number is equal to 1 and the azimuthal quantum number L is equal to 0 and the magnetic quantum number M, क्योंकि उसकी कीमत 2l प्लस 1 है, 2l प्लस 1 है, तो 2l प्लस 1, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1, तो इसको हम सिंपली 1 लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले शेल में सिर्फ एक सब शेल है, 0 किस सब शेल को डिस्क्राइब करता है? एस, और उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एल शेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये जो मैं अब बना रहा हूं। तो एल की दूसरा सब शेल है, इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 2, थर्ड। अच्छा, इसकी एल वैल्यू क्या है? एल इसकी 0 या 1 हो सकती है। एल इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 0 और 1।
तो एल की दो वैल्यूज है, एल में इधर भी 0 और 1। देखिए अगर एल की वैल्यू 0 है तो फिर एम की वैल्यू क्या है? अच्छा, एल 0 है तो ये एस को रिप्रेजेंट करते हैं, एल 1 है तो ये पी सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये हुआ कि दूसरे शेल में दो सब शेल्स है, एस और पी। अब इसके लिए हम एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। एल इज इक्वल टू 0 है तो एम किसके बराबर है? एम विल बी इक्वल टू 2l प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो एम इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके लिए अब फाइंड करें। एल इज इक्वल टू 1 है तो एम किसके बराबर है? 2l प्लस 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो एम की वैल्यू है 3। अब मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह पहले शेल में इसमें एक ऑर्बिटल है तो इसमें भी एक ऑर्बिटल है और पी में 3 ऑर्बिटल है। देखिए पी एक्स, पी वाई और पी सी। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो हम बात करते हैं तीसरे शेल की। तीसरा शेल, अब आप खुद मुझे बताएं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 3 है। शाबाश। एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू कहां से शुरू होती? 0 से। शाबाश। कहां तक जाएगी? 2 तक। 3 तक तो नहीं ना? 2 तक, 1 2, तो एल की कितनी वैल्यू है? 3। एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2। एल कैन हैव these 3 possible values। एल अगर 0 है तो ये डिस्क्राइब कर रहा है किस सबशेल को? बताओ। वेरी गुड, एस सबशेल को। एल अगर 1 हो तो ये पी को डिस्क्राइब करता है, एल अगर 2 हो तो ये डी को डिस्क्राइब करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तीसरे शेल में 3 सबशेल है, एस, पी और डी। ठीक है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम इसके लिए फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने 2 मरतबा, इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो 1 के बराबर है, पी के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो 3 के बराबर है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब डी में बताएं, डी के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2l प्लस 1, तो वैल्यूज पुट करें। एल की वैल्यू क्या है? 2 है तो 2 पुट करें, तो 2 2s आर 4 प्लस 1 5, तो m इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सब शेल में एक ऑर्बिटल है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, और इनकी ओरिएंटेशंस जो है डी में 5 ओरिएंटेशंस हैं, क्योंकि एम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ओरिएंटेशन यानी कि ऑर्बिटल का 3 डायमेंशन स्पेस में ओरिएंटेशन क्या होगा। तो डी ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशन हैं। एक को कहते हैं डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी एक्स जेड एक्स या जेड एक्स जेड या जेड एक्स, चौथा होता है डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और पांचवा होता है डी जेड स्क्वेयर। ठीक है, तो ये अब देखें ना, अब देखें मिसाल के तौर पर ये तीसरा शेल है। कौन मुझे बता सकते कि तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन हम फाइंड करते हैं 2n स्क्वायर से, 2 into 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 2s आर इक्वल टू 18। तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हैं
तो अब देखिए पहले शेल में देखिए पहले सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2, तीसरे में डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 और 2, तो 2 और 6 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आखिर में है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये आप ले ले, वरना मैं एक पोर्शन से मिटाऊंगा ताकि स्पिन क्वांटम नंबर को हम थोड़ा सा उसको भी डिस्क्राइब कर ले यहां पर। ठीक है, अब देखिए चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल तक पहुंचाया, एज़िमुथल क्वांटम नंबर ने हमें सब शेल तक पहुंचाया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें सब शेल यानी ऑर्बिटल तक पहुंचाया। अब ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक स्पिन क्लॉकवाइज, दूसरा स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन डिस्क्राइब सिंपली द स्पिन, डिस्क्राइब्स द स्पिन एक, और इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी सिर्फ 2 वैल्यूज हो सकती है, इस कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, इट में इधर भी प्लस हाफ और इट्स वैल्यू में भी माइनस हाफ। प्लस हाफ यूजुअली हम क्लॉकवाइज स्पिन के लिए रिप्रेजेंट लिखते हैं, और इसको एंटी क्लॉकवाइज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक इस ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, दिस वन इज क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज, और इसकी एस वैल्यू जो है वो है प्लस हाफ। और ये जो दूसरा है ये वाला जो नीचे की तरफ, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी एस वैल्यू है माइनस हाफ। तो ये जी हो गए। अच्छा, इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह, उसमें क्वांटम नंबर्स के मुतालिक जितने भी मल्टीपल चॉइस आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और तो मुश्किल मुश्किल एमसीक्यूज और ट्रिकी एमसीक्यूज, उसको हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो मैंने आपको एक ग्राउंड फराहम किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज होंगे। थैंक यू।